बीजेपी नेताओं में लगी है चौकीदार बनने की होड़। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही दे रहे हैं। पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल बने चौकीदार। अब पीएम मोदी ने बदला अपना ट्विटर हैंडल बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब चौकीदार बनने की होड़ जो है वो बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रही है। पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और अब पीयूष गोयल बने हैं चौकीदार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर अपना नाम बदला और वहां पर चौकीदार नरेंद्र मोदी नाम किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से चौकीदार बनने की होड़ जो है वो अब शुरू हो चुकी है बीजेपी नेताओं में। पहले अमित शाह ने अपना ट्विटर हैंडल चेंज किया था, अपना नाम चेंज किया था ट्विटर पर। उसके बाद जेपी नड्डा और अब पीयूष गोयल चौकीदार बने हैं। और अब आपको बता दें कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना ट्विटर हैंडल बदल दिया है। ट्विटर हैंडल बदलकर किया है चौकीदार नरेंद्र मोदी। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चौकीदार बोलकर कटाक्ष करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर, तो वहीं यहां पर उसी के उलट देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेताओं में चौकीदार बनने की होड़ यहां पर मची हुई है। लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नामों को बदल रहे हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, बीजेपी नेताओं में चौकीदार बनने की होड़ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, चौकीदार चोर है वो बार बार हर रैली में नारे लगवा रहे हैं। उसी के जवाब में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले चौकीदार अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़कर ये संदेश दे दिया है कि आप जितना भी कह लें लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पूरी बीजेपी में कल ये बीजेपी में कार्यक्रम भी हुआ था। बीजेपी ने लॉन्च किया था कि चौकीदार मैं हूँ चौकीदार, और चौकीदार के नाम से जिस तरह से ये कहा जा रहा है पूरा उसको लेकर जो है कैंपेन को अब आगे बढ़ा दिया गया है। कल ये कैंपेन दिल्ली बीजेपी के जरिए लॉन्च हुआ था और उसी के बाद जो है लॉन्च होने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगे बढ़ा दिया है। और अब जो है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, जेपी नड्डा सहित जितने भी लोग हैं, संजय मयूख, सभी लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी आगे बढ़ाते हुए सभी ने अपने नामों के आगे चौकीदार लगा दिया है। और ये एक मुहिम सी चल पड़ी है। तो बीजेपी का लक्ष्य है कि जो उसके 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जब वो 10 करोड़ कार्यकर्ता अपने नामों के आगे जो है चौकीदार लगा लेंगे तो ये माना जाएगा कि एक तरह से बीजेपी के लिए ये कांग्रेस को एक करारा जवाब होगा। तो ये जो एक पूरी पॉलिटिक्स जो बीजेपी ने की है अभियान के तहत, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब उसको सोचने वाली बात है कि आखिर वो क्या करेगी। एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने पिछली बार चुनाव से पहले चाय पर चर्चा का कार्यक्रम ललित, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरीश जी, क्या आप भी चौकीदार हैं? क्योंकि लगातार होड़ जो है यहाँ पर दिख रही है चौकीदार बनने की। मैं अकेला ही चौकीदार नहीं हूं, बल्कि देश के तमाम युवा, देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के तमाम जो लोग हैं वो चौकीदार हैं। चौकीदार इसलिए हैं कि हम देश की रक्षा करने के लिए, देश के जो ये भ्रष्ट लोग हैं उनके सामने खड़े होके हम कि आप हम खाएंगे ना खाने देंगे, जो मोदी जी का नारा है उसके खिलाफ हम जो राहुल गांधी जी कमें हमेशा कहते चौकीदार चोर है, उसका ये जवाब है। 10 करोड़ लोग ये जवाब देंगे कांग्रेस को कि हम चौकीदार हैं, इसका जवाब है। और याद करिए मोनिका जी, पिछले इलेक्शन के अंदर मणिशंकर अय्यर ने सिर्फ एक चाय वाला बोला था और वो इतनी बड़ी मुहिम बन गया था कि कांग्रेस को संभालना मुश्किल हो गया था। मुझे लगता है कि ये चाय वाला पार्ट 2 है। जिस प्रकार से चौकीदार उन्होंने बोला और चौकीदार चोर है बोल के उन्होंने अपमान किया इस देश का, प्रधानमंत्री का अपमान किया, ये उसका जवाब पूरे हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के और तमाम लोग इस कांग्रेस को देने वाले हैं। बिल्कुल हरीश जी, यहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा लगातार कहा जाता है कि चौकीदार चोर है, यहाँ पर देश का पैसा चुराया है। तो वहीं इस तरह से जो लगातार ट्विटर पर अपने नाम जो है बदले जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा, किस तरह से जनता को आप संदेश देना चाह रहे हैं और किस तरह से जवाब देना चाह रहे हैं उन कांग्रेस नेताओं को जो कहते हैं कि चौकीदार चोर है? देखिए, कांग्रेस की एक पद्धति रही है कि आरोप लगाओ और भागो। राहुल गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन
सबूत के नाम पे जब हम कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सबूत है तो पेपर्स रखिए, वो आज तक पेपर्स नहीं रख पाए। वो हम कहते हैं कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए और पेपर रखिए, उस पर नहीं कुछ कर पाए। सुप्रीम कोर्ट से वो मार खा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके ऊपर 5 साल के अंदर तो कोई भी एक ऐसा आरोप नहीं लगा, कोई सीरियस आरोप नहीं लगा पाई कांग्रेस। और उसके ऊपर तुलना ये करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किए। ये जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो लोग दे रहे हैं कि चौकीदार, हम सब चौकीदार हैं। चौकीदार हम किस चीज के हैं? चौकीदार हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। चौकीदार हम इसलिए हैं कि हम एक भी नया पैसा सरकारी खजाने का हम इन लोगों की जेब में नहीं जाने देंगे। चौकीदार हम इसलिए हैं कि हम कानून व्यवस्था जो है जिस प्रकार से इनके राज में हुआ करती थी उसको ठीक करेंगे। जिस प्रकार से गरीबों के लिए हम चौकीदार हैं, हम ये जो चीजें हैं हम उसको हम बता रहे हैं। दूसरी बात, ये मैं फिर वही बात बोलता हूँ, जिस प्रकार का कैंपेन, जिस प्रकार का अपमान पिछली बार कांग्रेस ने किया था चाय वाला बोल के, ये सब उसका जवाब है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। इसका कारण भी है कि अब उनके मुद्दे नहीं है। जो भाषा का उपयोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी के रूप में वो किया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए जो अपमान आप प्रधानमंत्री का कर रहे हो उसकी जवाब जो है वो हिंदुस्तान की जनता देने वाली है। बिल्कुल। और यहाँ पर हरीश जी, खैर देखना ये होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा कि जनता का क्या मानना है, कि चौकीदार असल में चोर है या फिर ये वाकई एक जुमला ही मात्र है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से कल ट्रेंड हुआ, वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंड हुआ चौकीदार का, क्या दिखाता है कि हिंदुस्तान की जनता इस नारे को कि मैं चौकीदार हूं आंखों पे बिठाया है, हाथों हाथ लिया है। क्या दिखाता है? कि यही दिखाता है कि हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये कल जिस प्रकार से वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंड हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इसका प्रमाण है। इसलिए कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस मुझे लगता है अपनी हार मान चुकी है और हताशा के रूप में जो भाषा का उपयोग कांग्रेस के तमाम लोग कर रहे हैं वो दिखाता है कि वो सब हताशा के कारण हो रहा है। अरे जी, लेकिन मानना गलत नहीं है कि इस एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस के पास मुद्दा है और राफेल मुद्दे को लेकर लगातार यहां पर राहुल गांधी द्वारा बोला जाता है कि चौकीदार चोर है, और लगातार वो हर बार नए नए खुलासे करते हैं, हर बार नए नए यहां पर दस्तावेज लेकर आते हैं और हर बार यही बात कहते हैं कि चौकीदार चोर है और ये साबित हम करके रहेंगे। मोनिका, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कितनी बार हम लोगों ने कहा कि आपके पास सबूत है तो रखिए, कितनी बार मीडिया ने प्रश्न किया कि आप रखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं किसी पेपर कोई एक अखबार निकाल देता है उसको कटिंग दिखाते हुए, क्या कटिंग से देश चलता है क्या? आपके पास सबूत है तो आप रखिए ना देश की जनता के सामने। देश की जनता फैसला करेगी, देश का न्यायालय फैसला करेगा, देश का संविधान फैसला करेगा कौन क्या गलत है क्या सही है। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? कांग्रेस कौन होती है इस तरह फैसला करने वाली? आप अगर आपके पास सबूत है, आपके पास पेपर्स हैं, जाइए ना न्यायालय के अंदर रखिए। क्यों नहीं रखते? सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के बी टीम के लोग गए, वहां पे उन्होंने रखे, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब उसका कोई जवाब नहीं था। अब फिर ये लोग गए हैं, उसका जवाब भी आ जाएगा। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस को, आपके पास एक भी सबूत है तो न्यायालय के अंदर रखिए ना। किसने रोका है? कौन आपको रोका है? देश का न्यायालय सर्वोपरि है ना, आप तो नहीं है। इसका फैसला कौन करेगा? कौन गलत है कौन सही है, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? इसका फैसला न्यायालय करता है। जी हरीश जी, लेकिन ये कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा ही है कि कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी आज भी इस पर सुनवाई जो है वो बरकरार है, फैसले की का इंतजार लोग कर रहे हैं। मैंने फिर बोला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जिसका दामन साफ होता है ना उसको किसी चीज का डर नहीं होता। और यही कारण है कि जिस प्रकार से मोदी जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर, मैं तो कहूंगा 2002 से जवाब देते आ रहे हैं कि जब गुजरात के दंगों के ऊपर मोदी जी को घेरने की कोशिश इन लोगों ने की थी, तब से लेकर आज तक मोदी जी खड़े हैं, डटे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो गलत नहीं है। और मोनिका जी, जो गलत नहीं होता ना वो कभी झुकता नहीं है, वो कभी समझौते नहीं करता। जी हरीश जी, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे, क्योंकि जनता यहाँ पर कश्मकश में है। लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, यहाँ पर कोर्ट का भी फैसला आना बाकी है और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कहा जाता है कि जो दस्तावेज है वो कॉपी हो चुके हैं या फिर चोरी हो चुके हैं। तो ऐसे में जनता को किस तरीके से आप समझाएंगे कि आप सही हैं? मोनिका जी, आप बोल रही हैं कश्मकश में है, हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्लियर है। और उसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या होता है? चुनाव।
जी। आप देखिए पिछले 5 सालों के अंदर तमाम तरह के आरोप लगाने की कोशिश की इस सरकार के ऊपर। क्या हुआ? देश के अंदर 19 चुनाव हुए, 16 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते इन 5 सालों के अंदर। ये पैमाना है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास का। तो ये विश्वास जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर, ये कोई ऐसे नहीं आया है, ये आया है काम से, ये आया है ईमानदारी से, यह है जो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब हम सब चौकीदार है ना, चौकीदार हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये उस चीज का नतीजा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हरीश जी। और यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक तरफ जहां पर लगातार आरोप लगते आए हैं कि चौकीदार चोर है, पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार यहां पर तंज कसते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर एक तरह का मैसेज यहां पर दिया जा रहा है तमाम बीजेपी नेताओं द्वारा, अमित शाह द्वारा और रविशंकर प्रसाद हो या फिर जेपी नड्डा हो, लगातार यहां पर अपने ट्विटर हैंडल पर नाम जो है वो बदले जा रहे हैं। चौकीदार नाम रखा जा रहा है, उसके बाद अपना नाम वो रख रहे हैं। तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि कितनी भी कोशिश हो लेकिन यहां पर हार नहीं मानेंगे।